करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको फ्लैट कॉलर लगाना बताऊँगी। फ्लैट कॉलर लगाने के लिए मैं आपको सबसे पहले फ्लैट कॉलर की कटिंग बता दूँगी। फ्लैट कॉलर की कटिंग के लिए हमने ये कमीज़ का बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमने रखे हुए हैं। तो हम इसका यहाँ से पहले ऊपर से पहले हम आधी इंच पे इसका निशान लगाएंगे। आधी इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसका 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर स्केल की मदद से हम इसकी एक लंबी लाइन ले लेंगे। उसके बाद एक निशान हम इसका लगाएंगे। यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इसी तरीके से यहाँ से भी हम इसका निशान 3.5 इंच का लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब ये देखें, ये मेरा आधी इंच का निशान ऊपर लगा हुआ है। मैंने 3.5 का निशान साइड से 3.5 की इसकी लंबाई और 3.5 की इसकी चौड़ाई लेके मैंने इसका निशान लगा लिया है। अब हम इसको गोल शेप देंगे। गोल शेप देके सबसे पहले हम इसका जो मैंने आधी इंच का निशान लगाया है वो वाला पीस हम इसका निकाल लेंगे। ये मैंने आधी इंच वाला पीस अपना निकाल लिया है। उसके बाद मुझे निकालना है जो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अच्छा, ये पूरा हमने कटिंग करके इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अच्छा, ये जो हमने डबल की कटिंग की है ये हमने इसलिए की कि हमारा फ्रंट बैक दोनों की कटिंग हो गई है। लेकिन ये जो हमने की ये हमने सिर्फ सिंगल फ्रंट की है। बैक मैंने हटा दिया था। ये हमने फ्रंट की इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। फ्लैट कॉलर की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। हम बुकरम का पीस ले लेंगे। बुकरम के पीस को हम इस तरह डबल रख के इसकी फ्लैट कॉलर की हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से पहले हम बुकरम के पीस को अच्छे से कटिंग करके एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इसका 3.5 पे चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। इंची टेप से लगाना चाहे इंची टेप से लगा लें, स्केल से लगाना चाहे यहाँ पे स्केल से लगा लें 3.5 का। उसके बाद आप इधर से भी इसका 3.5 का निशान लगाएंगे। स्केल की मदद से आपने इसकी लंबी लाइन ले लेनी है। एक लाइन आपने 3.5 पे लगानी है। अब आपने इसको जो हमारे गले की कटिंग हुई है आपने इस गले को आपने इस तरफ रखना है और आपने ये जो बैक की हमारी कटिंग हुई है उसको हमने इस तरफ रखना है। इस तरीके से पूरा रख के आपने इसका निशान लगा लेना है। क्योंकि जो हमारा जो बैन लगेगा वो हमारा उसकी पूरा जो साइज़ हो जाएगा वो उसका साइज़ हम फ्रंट बैक का जो गला निकला हुआ होता है हम उसी गले को रख के उसका हम साइज़ ले लेते हैं। तो अब ये देखें, मैंने इस गले को रख के फिक्स इसका साइज़ ले लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसका निशान लगाऊँगी। तो हम इसको यहाँ से पूरा निशान लगाते हुए आ जाएंगे गुलाई में। उसके बाद हमने फिर बैन का जितना हमने चौड़ाई रखनी है, हमने बैन की 1 इंच रखनी है तो 1 इंच रख लें। 1.5 इंच रखनी है तो 1.5 इंच। मैं इसका 1 इंच का बैन रखूँगी। पूरी हम इसकी 1 इंच की निशान लगाते हुए इसका गुलाई में आ जाएंगे।
पहले हम इसकी बाहर से कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी अंदर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको तिरछा लुक दे देना है। इसको हम यहाँ से गोल भी दे सकते हैं, हम यहाँ से इसको नोक वाला भी दे सकते हैं। मैंने इसको नोक वाला ही लुक दिया है और इसको हम अब कपड़े पे चिपका के मैं आपको इसको फिर दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैं आपको फ्लैट कॉलर बता रही थी, उस फ्लैट कॉलर पे जो मैंने गला रखना है वो मैंने गला ये वाला रखना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर बेल लगानी है। तो आप पट्टी मैंने इसकी जो है तकरीबन 11.5 की पट्टी ले ली है। तो उसके बाद मुझे अंदर का जो पार्ट चाहिए वो मुझे 10.5 का चाहिए। 11.5 पे मैंने पट्टी की कटिंग करके पट्टी की चौड़ाई जो मैंने रखी है वो मैंने तकरीबन 2.25 पे रखी है। उसके बाद मुझे जो पट्टी के अंदर जो मैंने निशान लगा के कटिंग की है वो मैंने 1.25 इंच का अंदर से कट करके इसका मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी सिलाई करूंगी। सिलाई मुझे इस तरीके से करनी है। ये मेरी सीधी कपड़े की पट्टी है, वो मैंने अंदर की तरफ रखनी है। रख के मैंने इसकी पूरी सिलाई लगा के, जैसे हम गले को सीधा करते हैं ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे। वो सीधा करने के बाद आपको मैं बेल अटैच करना बताऊंगी कि मैंने बेल कैसे अटैच करनी है। अब ये देखें, ये बैंड जो मैंने फ्लैट कॉलर आपके सामने जो कटिंग किया था, जिसकी मेजरमेंट की थी, वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई कैसे लगानी है, ये देखें मैंने इसको कपड़े को डबल कर लिया है। सिलाई जो हमने फ्लैट कॉलर की लगानी है वो हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करनी है और पूरी हमने ये गुलाई में लगाते हुए इसी तरफ से अगले कोने से यहाँ से हमने बाहर निकल जाना है। हमने जो हमारी बड़ी वाली साइड है हमने इस तरफ सिलाई नहीं लगानी, इस तरफ हमने पूरी सिलाई लगा के हमने इसको बूट की सिलाई से कटिंग करके सेंटर में हमने इसके कट छोटे छोटे लगा के, जैसे हम गले पे लगाते हैं, हम इसको पूरा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको इसको पूरा इसका पार्ट दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सीधा किया है और फिर मैं आपको इसके लगाने का तरीका भी बताऊंगी। अब ये देखिए, मैंने इसको जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी वो पट्टी मैंने इसको अंदर लगा के गले की तरह बिल्कुल इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ये पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे इसके अंदर लेस लगानी है। ये देखें, ये मेरी लेस है चिकन की। अब मैं इसका एक पार्ट मैं इसके अंदर दबाऊंगी और दूसरी तरफ से मैं इसको दूसरा हिस्सा जो है वो मैं इसका इस तरफ से लगाऊंगी। इसकी पूरी पट्टी में अंदर दबा दूंगी और सिर्फ इसका जो डिजाइनिंग वाला गोल गोल रिंग वाला हिस्सा है वो हमारा बाहर आएगा। इसीलिए मैंने दरमियान की स्पेस सिर्फ उतनी ही छोड़ी है जितनी कि मुझे मेरी बेल को चाहिए। अब ये देखें, दोनों तरफ से मैंने आपको लगा के दिखाई है। सेम इसी तरीके से आपने पूरी सिलाई के साथ इसको दोनों तरफ से अटैच कर लेना है सफाई के साथ। अब ये हमारा बेल मैं आपको लगा के फिर बताऊंगी। अब ये देखिए, मैंने बैंड की सिलाई लगा ली है। अब मैं बैंड की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कहाँ से करनी है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था मैं बूट की कॉलर से पूरी इसकी बूट की सिलाई से मैं इसकी कॉलर की कटिंग कर लूंगी। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है बूट की सिलाई से। अब मैं इसके अंदर कट्स लगा लूंगी छोटे छोटे, ताकि हम जब अपना कॉलर सीधा करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से पूरे कट्स लगा लिए हैं। अच्छा, इसके कट्स लगाने के बाद मैं आपको इसकी जो साइड से हमने जो कटिंग करनी है वो हमने भी तकरीबन ये भी हमने पूरे एक एक बूट की ही कटिंग करनी है दूसरी तरफ से। ये देखिए, मैंने पूरी एक एक बूट की ये कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि हम इसको जब सीधा करेंगे, ये जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा एक हिस्सा जो है वो इसके अंदर फोल्डिंग, हम इस्त्री की मदद से पूरा एक हिस्सा इसके अंदर फोल्डिंग हो जाएगी और एक हिस्सा हमारा ये सिलाई में दब जाएगा। वो मैं आपको जब सिलाई लगाऊंगी तो इसकी फोल्डिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, मेरा जो मैंने बेल लगाई है वो बेल लगाने के बाद मैंने हाफ हिस्से को अंदर से मैंने बंद कर दिया है। 3.5 इंच का मैंने ये कट छोड़ा है। 3.5 इंच का मैंने ऊपर से गला लिया है। तो हम जब उसको सिलाई के बाद हमारा तकरीबन 6.5 इंच पे हमारा ये गला रह जाएगा फ्लैट कॉलर के साथ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने कट छोड़ के बाकी मैंने अंदर की साइड पे ये पूरी पट्टी लगा के इसको मैंने बंद कर दिया है इस वाले हिस्से को। अब हम कमीज को उल्टा ही रखेंगे। कमीज को ये देखें, मैंने उल्टा रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका बैक का बैन लगाने का
बैक से जो बैन शुरू होगा वो लगाने का। मैं ये देखिए कॉलर मेरी पूरी रेडी हो गई है। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक साइड देखिए मैंने अंदर फोल्ड कर ली है इस हिस्से से, और उतना कपड़ा मैंने इसको छोड़ दिया है सिलाई का। ठीक है, अब हम इसको डबल करके इसके हाफ का कट लगा लेंगे। यही कट हमने कमीज को भी डबल करके उसके सेंटर में हमने लगा लेना है। बैक वाले हिस्से में ये कट लगेगा हाफ करके। अब हमने ये करना है, हमारा जो बैन लगता है वो हमारा उल्टी साइड से लग के सीधी साइड पे आता है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है। अब हम ये करेंगे, जो हमारा हाफ वाला जो हमने कट लगाया हुआ है और हमारी कमीज का जो हाफ का कट है, उस कट को हम इसके ऊपर रख के हम इसकी जो सिलाई है वो ऊपर वाले बुकरम वाले हिस्से पे नहीं आएगी। हमारी सिलाई बिल्कुल कपड़े के बिल्कुल साथ साथ हम देते हुए सफाई से पूरा गुलाई के साथ आधा हिस्सा हम बैन का इस तरफ से इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये पूरा हमारा फिक्स साइज है। यहाँ पर आके हमारा ये बैन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस बेल के ऊपर। ये पूरा हम इस तरफ से लगाएंगे, आधा फिर हम उस तरफ से लगा के इसको हम जब सीधा करेंगे फिर मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए मैंने बैन जो है वो मैंने पूरा लगा लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाफ मैंने इस तरफ से लगाया है और हाफ मैंने इस तरफ से लगाया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल किनारे इस तरीके से लगाए हैं, सफाई से इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। सिलाई मैंने बैन वाले हिस्से पे बिल्कुल भी नहीं आई। अब हमने जब इसको सीधी तरफ ये करेंगे तो ये खुद ब खुद सीधी तरफ टर्न होता हुआ आ जाएगा। अब हमने जो इसकी सिलाई देनी है, इस हिस्से को हमने अंदर दबाना है। दबा के हमने इसकी पूरी जो है बिल्कुल बैन के किनारे पे इस सिलाई को, जो हमारी ये वाली सिलाई है, इसको हम अंदर दबाते जाएंगे और बैन को हम ऊपर लेते हुए सिलाई किनारे की सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। अच्छा, ये हमने सिर्फ इस बैन की इस हिस्से पे सिलाई लगानी है, हमने इसके इस हिस्से पे सिलाई नहीं लगानी, इस हिस्से पे नहीं लगानी। ये लेडीज़ बैन है, इसकी सिर्फ हम इस हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। इस हिस्से पे हमारी कोई सिलाई नहीं लगाएगी क्योंकि ये फ्लैट कॉलर की तरह आएगी, तो इसके ऊपर ये सिलाई नहीं आएगी। सिर्फ हमने ये सिलाई लगा के हमने इसके कोने दबा के इसको हमने अंदर सफाई से इस ऐसे हमने इसको पूरा टर्न कर देना है। सिलाई गोलाई में लगा लेनी है। ये सिलाई लगा के मैं आपको पूरा सेट करके बैन दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी फ्लैट कॉलर जो है वो रेडी हो गई है, कितनी सफाई के साथ पूरी। देखें ये हमारी बेल भी है, नीचे बेल वाली पट्टी के साथ हमारी फ्लैट कॉलर रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी।